बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा चौधरी और यूट्यूब के ज़रिए आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कल आपने सुना होगा, देखा होगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक दिफ़ाई मुआहिदा होता है और बताया गया कि जी एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर होगा। डिफेंस आप इस हवाले से डेटरेंस एंड कोऑपरेशन के हवाले से ये एक मुआहिदा है और बहुत सारे सवालात इस मुआहिदे के हवाले से भी उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इसको वेलकम तो किया जा रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कि किसी को इसकी तफसीलात भी अभी तक मालूम नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब से इस हवाले से सवाल होता है कि जी इस मुआहिदे की तफसीलात क्या हैं? किस मुल्क पर हमला, अगर किसी एक मुसलमान मुल्क किसी दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमला करता है, तो वो किस किस्म का हमला तस्वर होगा और किस किस्म का मुआहिदा, ये जो इसकी शिकें ये हैं कि कोई ख़ास मसलकी मुल्क को तो इसमें टारगेट नहीं किया जाएगा। क्या ये सुन्नी इत्तेहाद कहला रहा है या फिर इस पे बहुत सारे लोगों की रिज़र्वेशंस हैं कि शायद ईरान के खिलाफ भी इस तरह का ये मुआहिदा बनाने की कोशिश की गई है कि इसमें पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। लेकिन इसकी तफसीलात अभी तक पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है और ज़ाहिर बात है, मैं पढ़ रही थी मुख्तलिफ जो यहाँ पे हुकूमत की जानिब से लोग हैं, उनके बयानात आ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं जी बड़ा अहम और तारीखी संग मील है और दोनों ममालिक के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त कोऑपरेशन है और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन जो है बरकरार रखा जाएगा, तारीखी दस्तावेज़ है और जी बड़ा अहम किरदार है हमारे लोगों का इसमें। और लेकिन क्या वाक़ई इस मुआहिदे के हवाले से पार्लिमान को एतमाद में लिया गया है? सो कॉल्ड पार्लिमान जो अभी आपने रखी है, कभी इसको फ़ॉर्म 47 का आप ताना देते हैं, कभी कहा जाता है कि जाली मैंडेट है। ये क्योंकि आपस में अब इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये खुद ही मिलकर एक-दूसरे को इसी हवाले से ताने देना शुरू हो गए। तो क्या वाक़ई ही किसी ने इस मुआहिदे के हवाले से ये सवाल उठाया कि इसकी क्या शिकें हैं और किस किस्म का हमला एक मुल्क पर या दूसरे मुल्क पर तस्वर होगा? ये पॉइंट्स भी उठाए जा रहे हैं कि जैसे हूती हैं इस वक़्त यमन में, वो हमला करते हैं सऊदी अरब पे, तो क्या फिर पाकिस्तान की फ़ौज या तुर्की की फ़ौज जाएगी और वहाँ पे उनके साथ जाकर बाकायदा लड़ाई करेगी? अगर ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डे जो हैं सऊदी अरब के अंदर हैं, वहाँ पे कोई मिसाइल हमला होता है, क्योंकि ईरान ने मुख्तलिफ मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक के अंदर जो अमेरिकन फ़ौजी अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया है। तो अगर सऊदी अरब में किसी भी अड्डे को, जो कि ख़ुसूसन अमरीकी जहाज़ वहाँ खड़े हैं, अमरीकी साज़ो-सामान वहाँ मौजूद है, ईरान उसको निशाना बनाता है, तो क्या उसके बदले में तुर्की या पाकिस्तान की फ़ौज या हमारे जो दिफ़ाई ताउन होगा इस हवाले से, दिफ़ाई ताउन की हम बात करें, क्योंकि तो वहाँ जाके क्या लड़ाई की जाएगी, यहाँ से कोई मिसाइल दागे जाएँगे या कोई फाइटर जेट्स जाएँगे, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा है कि हमारे तकरीबन 15 के करीब फाइटर जेट्स वहाँ मौजूद हैं। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन्स इस वक़्त हमारे सऊदी अरब में मौजूद हैं। तकरीबन 8 से 10,000 के करीब हमारे एयर फ़ोर्स के जवान, जो हमारे फ़ौजी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर ये मुआहिदा हुआ है तीनों ममालिक के दरमियान, तो इसकी शिकें, ज़ाहिर बात है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी लाइल्म हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैं, हवाबाज़ी के मिनिस्टर भी हैं और उनको तो बाकायदा इस हवाले से मालूम होना चाहिए था कि किस किस्म का मुआहिदा होने जा रहा है और वाक़ई ये डिफेंस कोऑपरेशन है, तो क्या वाक़ई वो भी इस मुआहिदे से लाइल्म हैं और सारी तैयारी पहले कर ली गई थी और सिर्फ़ वज़ीर-ए-आज़म साहब को ले जाया गया आप साइट पे जाएँ और जाके वहाँ पे साइन करें, क्योंकि इससे पहले कोई तफ़सीलात सामने नहीं आई, बाकायदा कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, सिर्फ़ ये कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म साहब उम्रा करते हैं, उम्रे की अदायगी पे जा रहे हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दे रहे हैं, तो जब उम्रे की अदायगी कर रहे हैं, तो बाकायदा फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म अगर खाना काबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो ये तस्वीर लगाई जा रही हैं और मौज़ूद सहाफ़ी इस हवाले से कह रहे हैं कि जी देखें, सिस्टम कोलैप्स हो रहा था और निज़ाम नहीं चल रहा था, तो ये देखें सेम पेज पे हैं। तो जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, सेम पेज तो वैसा नहीं रहा और ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह के घर में सब एक जैसे होते हैं, सब बराबर होते हैं और क्योंकि कहा नहीं जाता, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, तो वहाँ तो यही मंज़र होता है। तो आप इसको किस तरीके से तशबीह देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाक़ई कोई आपस के इख्तलाफ़ात नहीं हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो ले जाया गया है कि जी जाएँ, आप इस मुआहदे पे साइन करें और फिर उसके बाद देखा जाएगा। और यहाँ पे अभी तक ऑपोज़िशन ने भी इस हवाले से कोई सवाल या जवाब नहीं दागा कि क्या वाक़ई इस मुआहिदे की क्या तफ़सीलात हैं और क्या पाकिस्तान का रोल किस किस्म का होगा? और कल को ईरान की जानिब से कोई ऐसा हमला होता है या धमकी होती है या किसी किस्म का कोई भी अटैक होता है, तो पाकिस्तान का रोल उस हवाले से क्या होगा? ये भी ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे भी किस किस्म की रिज़र्वेशंस हैं जो पाई जाती हैं। ख़ैर, ये तो एक होगी मुआहिदे के हवाले से, इस पे नज़र रहेगी कि तफ़सीलात इसकी कब सामने आएँगी और किस तरह का ये मुआहिदा जो होगा आगे मज़ीद मुस्तक़बिल में हम देख सकते हैं कि कितना पायदार होगा, कितना मुस्तहकम होगा और क्या वाक़ई देर पा होगा।
या नहीं होगा, इस पे भी एक सवाल है। दूसरी खबर जो मेरी नज़र से गुज़री, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल बड़े इनकलाबी बन चुके हैं और कल वो तकरीर जो कर रहे थे आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि अनकरीब ये मेरे पाँव पड़ेंगे। तो फिर मैं इन्हें आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, मीरपुर का आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मैं ये याद करवाऊँगा, ये जब मेरे पाँव पड़ेंगे, और मुझे ये पाँव पड़ते नज़र आ रहे हैं। तो इशारा उनका किसकी जानिब था? क्या वाक़ई नून लीग की जानिब था? मेरा नहीं ख़्याल कि वो नून लीग को ये इशारा कर रहे थे कि जी आप मेरे पाँव पड़ेंगे। किसी और की जानिब वो ये कह रहे थे कि जी अभी 28वीं तरमीम, ज़ाहिर-सी बात है जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस चीज़ को, कि 28वीं तरमीम आनी है, तो आप हमारे ही पाँव पड़ेंगे और हमें ही कहेंगे कि जी अब आपने ये तरमीम करानी है और किसी तरह से भी करानी है। तो वो फिर शायद ये भी बता रहे थे कि मेरे फिर पाँव पड़ा जाएगा। देखते हैं, ये तो आने वाला वक़्त बेहतर बता सकता है कि वाक़ई क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पाँव पड़ेंगे या उनके आगे हाथ जोड़ के उन्हें कहेंगे कि साईं आएँ, इस मुआहदे पे साइन करें। साईं साहब आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है। जैसे सिंध का एक रिवायती तरीक़ाकार है, वहाँ पे जो साईं साईं साहब की हुकूमत होती है और साइन करके और हाथ जोड़ के कहा जाता है। तो देखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कितनी सेह होती है इस मामले में। दूसरी जानिब हमने आज देखा राना सनाउल्लाह साहब आज कल की उनकी तकरीर का जवाब दे रहे थे और साथ में वो ये भी कह रहे थे कि जी कल क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये भी कहा कि उल्टी गिनती इस हुकूमत की शुरू हो गई, सिस्टम कोलैप्स कर गया। अगेन उन्होंने कहा, बड़े-बड़े लोग ये दावा कर रहे हैं कि सिस्टम टूट-फूट का शिकार हो गया है। तो राना सनाउल्लाह ये फरमा रहे थे कि जी जो उल्टी गिनती कह रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी ये उल्टी गिनती सीधी हो जाएगी। तो ख़ैर दोनों जमातें एक-दूसरे को दिलासा देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि ये निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, ये सिस्टम नहीं गिर रहा, ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब को मोहसिन नकवी जितनी तसल्ली दे दें कि जी 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या अगले 5 साल भी आपको हमने दे दी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जी यही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और यही वज़ीर-ए-आज़म आगे आएँगे। क्योंकि रायबेंड में अभी जो इजलास हुआ था ना, 4 बड़ों की जो बैठक हुई थी और उसमें बड़ी दानिशमंदाना फ़ैसले किए गए, बड़ा कहते हैं ना कि ज़हन लड़ाए गए और बड़ा गौर-व-गौज़ के बाद ये कहा गया कि कोई लड़ाई नहीं होगी, मफ़ाहमत होगी और कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। मोहसिन नकवी के किसी भी सवाल का जवाब जो है पब्लिकली नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी इत्तलात थी, मरियम बीबी ने रेज़िस्ट किया। उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे सूबे पे और मेरी परफ़ॉर्मेंस पे उन्होंने बात की है कि जी लैपटॉप बाँट लें और 14-14, 18-18 घंटे भी काम कर लें। तो उन्होंने कहा जी ये जवाब तो आएगा, चाहे अभी आए, जल्द आए या बदेर आए, किसी जलसे में खड़े होंगी और वो उन्होंने कहा कि वो जवाब देंगी इस हवाले से। और अनकरीब आप देखिएगा मरियम बीबी किसी बड़े जलसे में, किसी भरी कॉर्नर मीटिंग में इस हवाले से जवाब देंगी। और जो चचा की हुकूमत है, अगर वो बेचारी डगमगा रही है चचा की हुकूमत मरकज़ में और चचा किसी को अब पसंद नहीं रहे या किसी की आँखों का तारा नहीं रहे, तो उस पर फिर वो चिंगारी होती है ना, जलती पर तेल का काम किया जाएगा। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है मुस्तकबिल करीब में चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि देखिए उनकी परफ़ॉर्मेंस को चैलेंज किया गया ना, उनकी परफ़ॉर्मेंस को भरे मजमे में खड़े होके कहा गया और सब जानते हैं मोहसिन नकवी साहब और मरियम बीबी की आपस में नहीं बनती। आपस में खासे उनके क्लैशेज़ रहे और माज़ी में भी उनकी सुलह सफ़ाई इस हवाले से करवाई गई थी। लेकिन दोनों एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते। तो वहाँ से जब जवाब आएगा, तो फिर ज़रा मसाइल खड़े हो जाएँगे चचा साहब की हुकूमत के लिए। तो ख़ैर देखते हैं कि मरियम बीबी कब इस हवाले से कोई अहम बात करती हैं, किसी भरे मजमे में, किसी मीटिंग्स में या फिर किसी ऐसी अहम जगह पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म ही होगा, जहाँ पे इस तरह की बात की जाएगी। वो अपनी परफ़ॉर्मेंस ज़रूर बताएँगी। वो लैपटॉप भी दिखाएँगी कि मैंने इतने लैपटॉप बाँटे हैं। अभी रिसेंटली खबर आई है कि आज़ाद कश्मीर में भी कुछ थाउज़ेंड्स के हिसाब से उन्होंने लैपटॉप्स भेजे हैं, वहाँ के नौजवानों के लिए। तो वो बताना चाह रही हैं कि देखिए वो काम करती हैं। आप उनको उनके खिलाफ जितनी बातें करें या आप उनको भरे मजमे में मोहसिन नकवी खड़े होकर अगर इस तरह की बात करेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जवाब ज़रूर आएगा। तो देखते हैं कि जी आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से क्या होता है। एक अहम खबर भी मेरी नज़र से गुज़री कि केपी हुकूमत ने जो हरीपुर और एबटाबाद को इस्लामाबाद के ज़ेरे अंडर लाने के हवाले से जो तैयारियाँ हो रही थीं और वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ कहा जा रहा था, उस पर एक मुत्तफ़िका करारदाद मंज़ूर कर लिया। करारदाद में कहा गया कि हरीपुर एबटाबाद केपी के हिस्से हैं, अगर इस्लामाबाद में इसको शामिल करने की कोशिश की गई, तो ये किसी भी
सूबे पे आईनी हकूक पर हर किस्म का डाका होगा, इसको समझौता नहीं किया जाएगा। इस इकदाम से सूबे में अमन-ओ-अमान का मसला संगीन हो जाएगा। तो बाकायदा तौर से एक तरफ से एक सूबे की असम्बली की तरफ से तो रेजिस्टेंस सामने आ गई, मज़ाहमत सामने आ गई कि अगर केपी को के अंदर एबटाबाद और हरीपुर को शामिल करने की कोशिश की गई, तो वहाँ अमन-ओ-अमान का मसला संगीन हो जाएगा। मसलन क्योंकि लोग सड़कों पे निकल आएँगे, लोग इस हवाले से एहतजाज करेंगे और हुकूमत के लिए अमन-ओ-अमान के मसाइल हो जाएँगे और वफ़ाक़ी हुकूमत को कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर इस तरह का अगर कोई मंसूबा है या इस तरह की अगर कोई बात है, तो उसको तजवीज़ को भी मुस्तरद किया जाए। ख़ैर ये तो सारी सूरत-ए-हाल वहाँ से आई है केपी की जानिब से और लेकिन अगर मुस्तक़बिल करीब में जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि जो नए सूबे बनने हैं, तो क्या ये मंज़र हम हर सूबे में देखेंगे? पंजाब के अगर कहा जा रहा है 12 इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाते हैं, सिंध के अंदर 8 इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात होती है, बलूचिस्तान के अंदर भी 8 से 10 के करीब ये बात हो रही है और केपी के अंदर, तो क्या लोग बाहर निकल आएँगे? लोग इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, अमन-ओ-अमान के मसाइल खड़े हो जाएँगे, तो इसके लिए हुकूमत भी ज़ाहिर-सी बात है तैयार नहीं है। नून लीग भी बिल्कुल इसकी मुखालफत कर रही है, पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, तो फिर क्या वाक़ई ही एक वो झाड़ू फेरने वाला या झल्लू फेरने वाला कोई रेफ़रेंडम कराया जाएगा और जिस पे कि पाकिस्तान की अवाम किसी भी तरह से मान जाए। मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब का उस वक़्त हम स्टूडेंट थे, मुझे याद है कि रेफ़रेंडम था और किस तरह से वो रेफ़रेंडम कराया गया, लोगों के आईडी कार्ड्स मरे हुए लोगों के जाली आईडी कार्ड्स ला-ला के वहाँ पे रखे गए और बताया गया जी वो जीत गए और वो बन गए चीफ एग्ज़ेक्टिव बन गए उस वक़्त मुल्क के। तो ख़ैर इस पाकिस्तान में ब सब कुछ मुमकिन है। तो अगर इस तरह का सीन होता है क्योंकि एक सूबे की असेंबली मज़म्मती करारदाद पास करती है, तो क्या वाक़ई ही सूबे बनाने के हवाले से जो एक बहस छिड़ गई है या आइन में तरमीम होनी है इस हवाले से, तो क्या सारे सूबे मान जाएँगे? सारे फ़ेडरेशन के जो इस वक़्त यूनिट्स हैं, क्या इस पे कंसेंसस के साथ इस मामले को आगे ले जाया जाएगा? बहरहाल ये बड़ा संजीदा नौइयत का मामला है और इस हवाले से भरपूर तैयारियां भी हो चुकी हैं कि सियासी जमातों को और इन्हीं को ही लाया जाएगा, इन्हीं को ही मनाया जाएगा। अगर नहीं मानते तो नैब की फाइलें ओपन हैं। कराची में खुसूसन लियारी का मंसूबा आपने देखा होगा, एक्सप्रेस वे का, उस हवाले से कहा जा रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो बद-इंतज़ामी हुई है, बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, करप्शन हुई है, सेहत के अंदर और वहाँ पे ज़रदारी साहब की बहन हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे जो करप्शन हुई है, पुलिस के अंदर किस तरह से एसएचओ और पुलिस के लोगों को भर्तियाँ होती हैं, कितने-कितने लाख दे के वहाँ पे लोगों की भर्तियाँ कराई जाती हैं। वहाँ का जो मंसूबे हैं खुसूसी बसेस के या यूनिवर्सिटी रोड का मंसूबा है, अरबों रुपए की जो करप्शन है, ये सारी चीज़ें तैयार हैं, ये सारी फाइलें तैयार हैं और कहा जा रहा है किसी ने ज़रा-सी भी मस्ती करने की कोशिश की, आँखें दिखाने की कोशिश की, तो हर तरह से मामलात हमारे कंट्रोल में हैं। तो फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वाक़ई ही ये फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और फिर एक नया सीन होगा, नया मंज़र होगा और एक निज़ाम होगा और एक ही शख्सियत होगी जो मुल्क को रूल करेंगी। हमारी नज़र रहेगी इस हवाले से और इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट भी करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके फीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा और इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक हमें हासदीन, मुनाफ़िकीन और शर पसंदों के शर से ज़रूर महफूज़ रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।